पहाड़ वासियों को, जो वर्षों पूर्व जब सड़क नहीं थी और जब लैंड रिकॉर्ड नहीं था तब से यहाँ पर काबिज हैं, और आज उनको अतिक्रमणकारी कह करके उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके भवन तोड़े जा रहे हैं। पहाड़ विधानसभा के भीतर भले कार्रवाई चलती रहे, लेकिन बाहर हम सड़कों पर इसका विरोध करेंगे कि सरकार यहाँ के जो मूल निवासी हैं इनके साथ इस तरह का व्यवहार न करे कि लोगों को अपने घर छोड़कर फिर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़े। अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर चल रहा है। सरकार कह रही कि हाईकोर्ट के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस पर उच्चतम न्यायालय में जाकर इन पहाड़ वासियों की बात रखे, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं और मैदानों की अलग हैं। पहाड़ में नीचे खाई है और ऊपर चट्टान है, और पहाड़ में ये लोग जिन्हें आज अतिक्रमण का नाम दिया जा रहा है, ये वर्षों से, जब सड़क नहीं थी, भूमि बंदोबस्त नहीं था और लैंड रिकॉर्ड नहीं था, तब से ये लोग इन स्थानों पर काबिज हैं। उसके बाद सड़क आई, लैंड रिकॉर्ड बना, लेकिन इन लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया गया। सरकार ने चुप्पी साधे रखी और इनको यथावत रहने दिया। कि पहाड़ के लोगों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित स्थान पर उनको स्थापित करने के लिए, उनको जमीन का मालिकाना हक देने के लिए सरकार वहाँ पर भी एक विधेयक ला सकती है, ताकि यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। उत्तराखंड क्रांति दल ने अतिक्रमण को लेके आज एक पत्रकार वार्ता की है रुद्रप्रयाग में। तमाम उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी यहां मौजूद हैं। अतिक्रमण को लेकर इन दिनों उत्तराखंड में जगह जगह बवाल ही, मैं शब्द कहूँगा, बवाल मचा हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल क्या देखता है इस कार्रवाई को? देखिए, हम देख रहे हैं कि पहाड़ वासियों को उजाड़ने की साजिश है, पहाड़ वासियों को खदेड़ने की साजिश है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, सरकार उनको अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है। अगर हाईकोर्ट में किसी ने याचिका दाखिल करके अतिक्रमण हटाने के लिए दाखिल की हो याचिका, तो सरकार उस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन सरकार नहीं गई और अनावश्यक रूप से हमारे लोगों को खदेड़ने का सरकार ने जो काम किया है, इससे लोगों को बहुत आक्रोश है। और हम ये कहना चाहते हैं, पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, सदियों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लोगों ने छोटी छोटी दुकानें बनाई हैं, ढाबे बनाए हैं, उनको किसी भी तरह से न हटाया जाए। और जिन लोगों ने को सरकार ने हटा दिया है, उनको अब मुआवजा उसका मिलना चाहिए और सरकार उनके रोजगार की व्यवस्था करे। हम ये कहना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी इस तरह से ही चल रही है, लेकिन सरकार हमारी एक तो रोजगार देती है नहीं, जो लोग रोजगार कर भी रहे हैं पहाड़ में, उनके खिलाफ इस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, तो इसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, आजकल चौड़ीकरण का काम चल रहा है, सड़कों के चौड़ीकरण का कहीं भी हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर किसी ने कब्जा किया भी है सरकारी ज़मीन पर, उसको जो एनएच के मानक के तहत मुआवजा उसको भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसका स्ट्रक्चर तोड़ दिया और उसको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे, और जिनका बहुत सालों से कब्जा है, चाहे वन भूमि में हो चाहे सरकारी भूमि में हो, उनको ज़मीन का मालिकाना हक की बात भी हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दे सकते हैं, पहाड़ वासियों को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, क्योंकि जो मलिन बस्ती के लोग हैं वो तो मूल निवासी भी नहीं है, कुछ साल पहले देहरादून में आके बस गए हैं, लेकिन जो यहाँ पहाड़ के लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, हम ये चाहते हैं उनको भी सरकार ज़मीन का मालिकाना हक दे। और कल से विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो हम ये चाहें कि जितने भी वहाँ पे इसको लेकर सरकार एक विधेयक भी पारित कर सकती है, विधायक इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं कि जो पहाड़ के लोग हैं उनको ज़मीन का मालिकाना हक मिले, क्योंकि सालों से लोगों ने कब्जे अपने किए हैं, अपने रोजगार के लिए किए हैं। इस तरह ना हो कि उनको आपने बेदखल कर दिया है। आने वाले समय में उनके सामने एक संकट तो रोजगार का है ही है, क्योंकि तमाम तरह की चुनौतियां हमारे सामने पे हैं। तो इस तरह की हम मांग कर रहे हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि जैसा गसमुनी में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे लोग धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे बाईपास का निर्माण कार्य होना है, लेकिन वो कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। उस निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। ऐसा ना हो कि आप अगस्मुनी बाजार को भी आप तोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी व्यापारी प्रभावित हो रही हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि अगस्मुनी बाजार को हर हाल में ना काटा जाए, इसके बजाय बाईपास का निर्माण करें। और जहाँ जहाँ संभावना हो बाजार ना तोड़े जाएँ। अगर बाईपास बन सकता है, बाईपास का निर्माण हो। अगर बाजार तोड़े भी जा रहे हैं तो उन लोगों को एक अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वो अपना रोजी रोटी आगे अच्छे तरीके से संचालित कर सकें। हम रोजी रोटी तो एक प्रमुख मुद्दा है पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि सीमित जमीनें यहाँ
यहाँ पे हैं, उसकी आड़ में तमाम लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए जा रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि उत्तराखंड क्रांति दल अवैध अतिक्रमणकारियों का संरक्षण कर रही है? देखिए, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि अतिक्रमण होना चाहिए। हम एक मानक के तहत ये बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं किसी ने कल अतिक्रमण कर दिया हम उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अगर किसी ने 20 साल पहले अतिक्रमण कर लिया, किसी ने 15 साल पहले अतिक्रमण कर दिया, तो सरकार को चाहिए था, प्रशासन को चाहिए था, उस समय उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपने उस समय कार्रवाई की नहीं, और उसके बाद ज़मीन थी नहीं, उसने अपने लिए रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था कर ली, वहाँ पे दुकानें बना दी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब जिसको इतना लंबा समय हो गया है तो उसके स्ट्रक्चर का सरकार कम से कम उसको मुआवजा दे। जो एनएच में भी लोगों को मुआवजा मिला है, जो लोग अवैध कब्जेधारी थे उनको मुआवजा एनएच के तहत मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ भी उनको मुआवजा दिया जाए, और जिन लोगों को बहुत साल हो गया है सरकारी ज़मीन पर, उनको उस ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाए। ये हम मांग सरकार से कर रहे हैं। अगर आप मलिन बस्तियों को कर सकते हैं देहरादून में, जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके साथ भेदभाव क्यों होना चाहिए, ये हमारा सवाल है। यूकेडी के जिलाध्यक्ष बुद्धि बल्लभ ममगाई जी भी यहाँ मौजूद हैं। ममगाई जी, हम देख रहे हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद में तमाम जगह अतिक्रमण के खिलाफ जो सरकार की कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई है, वो गतिमान है। चाहे केदारनाथ यात्रा का हो, तुंगनाथ यात्रा का हो, मधमहेश्वर यात्रा का हो, या फिर अन्य नेशनल हाईवे से जुड़े हुए मामले हों, यूकेडी क्या रुख अख्तियार कर रही है? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने पूर्व से ही इस तरह की जो तोड़ फोड़ की गतिविधियां चल रही है इसका विरोध किया है, और आज हम जिला स्तर पर इस पत्रकार वार्ता में आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन पहाड़ वासियों को, जो वर्षों पूर्व जब सड़क नहीं थी और जब लैंड रिकॉर्ड नहीं था तब से यहाँ पर काबिज हैं, और आज उनको अतिक्रमणकारी कह करके उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके भवन तोड़े जा रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति किसी तरह से अपनी आजीवन पूंजी लगाकर अपने भवन, अपनी दुकान बनाता है, और उसको इस तरह से तोड़ा जाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड क्रांति दल इसकी घोर निंदा करता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से एनएच चौड़ीकरण में 12 वर्ष पूर्व कब्जेधारियों को मुआवजा दिया गया, अगर बहुत ज़रूरी है कहीं पर अवैध अतिक्रमण हो रहा, वो सड़क को बाधित कर रहा है, उससे कोई विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, तो आप नियमानुसार उसको तोड़ सकते हैं, उसको, उस व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं कि आपका भवन इस वजह से तोड़ा जा रहा है, लेकिन आपको आपके पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था सरकार करेगी। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होती है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि उत्तराखंड क्रांति दल ये कह रहा है कि आप अवैध कब्जे करिए, अवैध कब्जे नहीं, लेकिन जब ये कब्जे वर्षों वर्षों से हुए थे तब सरकार क्या कर रही, तब वो विभाग क्या कर रहा था जिसकी जिम्मेदारियां थी। लेकिन आज इसको इस तरह से खदेड़ा जाना ये पहाड़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और आप देख रहे हैं कि पहाड़ से पलायन बदस्तूर जारी है। अगर यही स्थिति रही तो ये पहाड़ एक दिन पूरे खाली हो जाएंगे, फिर आप पहाड़ से पलायन रोकने की बात कैसे कर सकते हैं? तो सरकार दो मुही बातें न करे। अगर हाईकोर्ट का निर्णय है तो इस पर अध्यादेश लाए। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाले हैं। मैं पहाड़ के विधायकों से मांग करता हूं खासकर कि आप पहाड़ की बात करिए, इन पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बात करिए कि यहाँ के लोगों को किस तरह से रचाया बसाया जाए और ये पहाड़ कैसे खुशहाल रहें। मोहित जी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि विधानसभा सत्र सामने है, ऐसे में यूकेडी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी पूरे प्रदेश को लेके, क्योंकि अतिक्रमण का जो पीला पंजा है उससे पूरा उत्तराखंड घिरा हुआ है? देखिए, लगातार यूकेडी इस बात का विरोध कर रही है कि आप मूल निवासियों को अनावश्यक रूप से परेशान मत कीजिए, और विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, और हम इस बात का दबाव विधायकों पे बनाने जा रहे हैं कि आप लोग विधानसभा के अंदर मुद्दे को जोर शोर से उठाइए। जितने भी हमारे पहाड़ में लोग वर्षों वर्षों से रह रहे हैं, इनके हक के लिए आप वहाँ पर बात कीजिए। और हम एक और बात कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2006 में केंद्र सरकार ने कानून पास किया था, वन अधिकार कानून, और आज हम ये देख पा रहे हैं उत्तराखंड में कई ऐसे जनपद हैं जहाँ पर इसके दावों के निस्तारण के लिए समितियाँ तक नहीं बनी हैं। उसमें एक रुद्रप्रयाग जनपद भी है, चमोली है, और भी बागेश्वर है, और तमाम ऐसे जनपद हैं। अगर ये समितियाँ बन जाती तो जो वन भूमि में रहने वाले लोग हैं, जो 3-4 पीढ़ियों से वन भूमि में रह रहे हैं, जिनके आवास वन भूमि में है, जिनकी गौशालाएं वन भूमि में है, जिनकी ज़मीनें वन भूमि में है, जिनकी आजीविका जंगल से चल रही है, वन भूमि से चल रही है, अगर ये कानून बन जाता है तो उनको इसका लाभ मिलेगा। और हमारे जो उत्तराखंड है इसमें एक तरह से 72% जंगल का क्षेत्र है पूरा, हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर अधिकतर लोगों के जो मकान हैं, चाहे उन्होंने दुकानें बनाई हो, किसी भी तरह का उनकी आजीविका का साधन हो, वो जंगलों पर निर्भर है।
ये कानून ना होने से क्या होता है, हम एक लकड़ी तक जंगल से नहीं ला सकते हैं। हम घास लेने जंगल जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ वन विभाग कार्रवाई करता है। तो हम ये चाहते हैं कि वन अधिकार कानून 2006 है, उसको प्रॉपर तरीके से उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। जो दावे हैं लोगों के, उसके निस्तारण के लिए यहाँ पे समितियां बननी चाहिए। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे फतेड़ू गांव है जो चित्रबेटा से 2 किलोमीटर पहले है, वहाँ पे जो बाजार है पूरा वन भूमि में है। उनको बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। अब वो बाजार आज का नहीं है, वो बाजार करीब करीब 50-60 साल पुराना बाजार है। वहाँ पे कई ऐसे आवासीय भवन हैं जो आज के नहीं है, 50 साल पुराने भवन लोगों ने बनाए हैं। आज उनको नोटिस थमाए जा रहे हैं, वो लोग अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं। जखोली का आधा हिस्सा जो बाजार का है वो भी वन भूमि में है। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो उनको उस जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा, उनको उस जमीन पे जो काश्तकारी कर रहे हैं उनको उनका अधिकार मिल जाएगा, मकानें उनकी अपनी हो जाएंगी। अब इस तरह से उनको परेशान नहीं किया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं जंगलों पे स्थानीय लोगों का अधिकार हो, उनको अनावश्यक रूप से वन विभाग की कार्रवाई से प्रताड़ित न किया जाए। इसलिए कानून हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा हक हकूक पहले बनता है। हमने इन जंगलों को संवारा है, लंबे समय से हमने इन जंगलों की देखभाल की है, तब जाके जंगल आज बने हैं। तो सवाल मेरा ये है, क्योंकि सदन में सत्ता पक्ष रहेगा, विपक्ष रहेगा, सदन के बाहर किस तरीके की स्ट्रेटजी रहेगी उत्तराखंड क्रांति दल की? देखिए, हम विरोध करेंगे जिस तरह की सरकार कार्रवाई कर रही है, हमारा विरोध है। और सरकार पे हम इस बात को लेकर दबाव बनाएंगे कि आप वन अधिकार कानून 2006 लागू करवाने के लिए इस प्रदेश में यहाँ के लोगों के जो हक हकूक हैं उसके लिए आप काम कीजिए। आप जो अतिक्रमणकारी भी हैं, जो लंबे समय से हैं, जो अवैध कब्जेधारी भी हैं, उनके लिए आप व्यवस्था कीजिए। चाहे पुनर्वास करना हो, चाहे उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था हो, चाहे उनको ज़मीन का मालिकाना हक देना हो, इस तरह से व्यवस्थाएं कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रदेश में जो बाहर के लोग हैं उनके लिए आप ज़मीन का मालिकाना हक देने के लिए आप रातों रात अध्यादेश जारी कर देते हो, उसके लिए विधानसभा में कानून बना देते हो, और एक तरफ हम जो मूल निवासी यहाँ के लोग हैं उनको आप खदेड़ने के लिए काम कर रहे हो। इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल इसका पुरजोर विरोध करेगा। जितना संभव हो सकता है पूरी ताकत के साथ विधानसभा के भीतर भले कार्रवाई चलती रहे, लेकिन बाहर हम सड़कों पर इसका विरोध करेंगे कि सरकार यहाँ के जो मूल निवासी हैं इनके साथ इस तरह का व्यवहार न करे कि लोगों को अपने घर छोड़कर फिर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़े। सरकार उनके रोजगार की व्यवस्था करे। ये हम आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे।